संघ और इसके क्षेत्र। इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में अनुसूची 1 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी इसमें भारत देश के दो नाम बताए गए हैं, भारत और इंडिया, राज्यों का संघ है। इसका ट्रांसलेशन यूनियन ऑफ स्टेट्स के रूप में हुआ है। इसका मतलब होता है कि भारत के कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, जबकि अमेरिका को फेडरेशन ऑफ स्टेट कहा जाता है, यानी वहाँ राज्यों को इस बात की आज़ादी है कि वो अमेरिकी संघ से कभी भी अलग हो सकते हैं। अनुच्छेद 2 में संसद को इस बात का अधिकार है कि नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। यानी अनुच्छेद 2 में किसी भी क्षेत्र को अधिकृत करके जीत करके भारतीय संघ में मिलाया जा सकता है। अनुच्छेद 3 में क्या है, किसके तहत संसद को इस बात का अधिकार है कि जो वर्तमान में भारतीय संघ में राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, उन राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उनके नामों में बदलाव कर सकता है, एक राज्य को विभाजित करके 2 या 2 से अधिक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र बना सकता है। इसका पूरा अधिकार संसद के पास है। राज्य सरकारें उसे इसके संबंध में सिर्फ यही है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होता है और राष्ट्रपति इस मामले में उन राज्यों से परामर्श कर सकती है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होता है। अनुच्छेद 4 जो है, अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कोई भी विधिक परिवर्तन होते हैं उसका उल्लेख संविधान के अनुसूची 1 और अनुसूची 3 में किया जाता है। जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय भारत में कुल 562 देशी रियासतें थीं, जिनमें से 559 रियासतें भारत में विलय हो गई, लेकिन 3 रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ने कहीं भी विलय होने से इनकार किया। तो